अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में बहुत सारी क्रिकेटिंग न्यूज़ और क्रिकेटिंग स्टोरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं हूं मोहम्मद यासिर और मेरे साथ मौजूद हैं नोमान अज़ीम। और अगर आपने अभी तक द क्रिकेट सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज़ टू टेल, लेकिन हम आगाज़ जो है वो करेंगे कि पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट है उन्होंने मार्का सर किया है एंड दे हैव वन द सीरीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट कि पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी। तीसरा मैच जो था वो बारिश की नज़र हो गया और डकवर्थ लुइस के मुताबिक जो है वो न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया और लेकिन सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के नाम हुई। फातिमा सना को मैन ऑफ द सीरीज़, वुमन ऑफ द सीरीज़ का, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला और ये ट्रॉफ़ी जो है वो जीत ली पाकिस्तान की टीम ने। उसके अलावा आज चौथा दिन था, पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 कैनबरा में मैच खेला जा रहा था, लेकिन आज बारिश और तूफ़ान इतना ज़्यादा था वहाँ पे कि मैच जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सका, जिसकी वजह से प्ले जो है वो कॉल ऑफ हुआ और पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया डबल सेंचुरी की वजह से। नुमान, पहले आज के इन दोनों मैचेस पे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ख़वातीन ने जो कामयाबी हासिल की, वी मस्ट शुड अप्रिशिएट इट। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह परफॉर्मेंस रही है इन लोगों की। और कोई भी वुमेन, एशियन वुमेन टीम जो है वो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड को इन न्यूजीलैंड उन्होंने हराया। ना अभी तक इंडिया कर सकी है, ना बांग्लादेश कर सकी है, ना श्रीलंका। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो है वो किसी एशियन टीम ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया। तो हैट्स ऑफ टू द गर्ल्स, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। बड़ा अच्छा रहा ये सीरीज़। बिल्कुल सही। और फातिमा सना भी जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। नुमान, विकटें लेती रहीं, एक मैच में भी 3, दूसरे में भी 3, अगले में भी विकटें ली एंड वेल डिज़र्विंग। और आलिया रियाज, उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सो ओवरऑल पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है वो बड़ी वेल सेटल्ड और जेल्ड टीम लग रही है अंडर निदा डार्स कैप्टनसी। बिल्कुल, फातिमा सना जो हैं वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं बेसिकली। और ऑलराउंडर का मकसद जो है वो क्या होता है कि मिडिल ओवर्स में आके उनको जो है वो एक इंटेंट देनी होती है इनिंग्स को। फातिमा सना जो है वो थोड़ी सी बिग हिटिंग भी कर लेती हैं और बॉलिंग में तो वो बेसिकली वो बॉलर बैट्समैन है। तो बॉलिंग भी उनकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ पाकिस्तान टीम को एक चीज अपनी बेहतर करनी है ओवरऑल, वो ये कि ये बहुत स्कोर 130 और 140 के दरमियान के बहुत ज्यादा स्कोर करती हैं। इनको अपनी क्रिकेट को इस तरह आना पड़ेगा कि ये 150 प्लस करना शुरू करें। 150, 160, 165 इस तरह के T20 में ये रेगुलर करना शुरू होंगी तो ये ज्यादा इनको जो है ना वो जीत मिलने का चांस है। बहुत मैचेस जीतेंगी ये। बिल्कुल सही है। ऑल राइट जी, टॉकिंग अबाउट द वुमेन क्रिकेट, और इंडिया और इंग्लैंड की वुमेन टीमों के दरमियान मैच आज खेला गया वानखेड़े स्टेडियम में और इंडिया की पूरी टीम जो है ख़वातीन की वो 80 रन्स पर ढेर हो गई। और जवाब में जो इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने ये टारगेट हासिल किया, लेकिन वो भी डगमगाते हुए अपना ये टारगेट हासिल किया। 82 रन्स उन्होंने हासिल किए 11.2 ओवर में और उनके भी 6 बैट्समैन जो हैं वो आउट हुए। वुमेन क्रिकेट इंग्लैंड की बात करना हूँ, चार्ली डीन जो है उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तो नुमान, इंडिया में ये सीरीज़ खेली जा रही है और अगर आप देखें इंडिया की पूरी टीम 80 पे आउट होगी और स्टेडियम का शॉट अगर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं तो वो उन पे वहाँ पे ख़वातीन के मैचेस में भी जो है वो स्टेडियम फुल है। मैं यही देख रहा था कि इतना क्राउड बैठा हुआ है यार इनको देखने के लिए। एग्जैक्टली ये बेसिकली जो है ना वो मीडिया पावर है यासिर। इन्होंने अपने प्लेयर को, चाहे वो मेंस टीम का, उनको इतना प्रमोट करते हैं ये लोग कि हर
सोशल मीडिया पे आएंगे तो लोग फॉलोअर्स जो है आर्टिकल, और फिर इंडिया की आबादी भी इतनी है कि वो कोई कुछ नहीं कर रहा होता तो वो मैच देखने चला जाता है। उनके वो जो साइड मैचेस में भी जो है इतना क्राउड बैठा हुआ होता है। और ये तो फिर इंडिया की वुमेन टीम है। बिल्कुल और सही लेकिन जो जी। हाँ, जो मैं जस्ट वो जो 80 रन पे आउट हुआ ना, तो वही वाला गड़ा खोदा जो इंग्लैंड के लिए, वो उसमें खुद ही गिर गई है। खुद ही गिर गए जनाब। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्कोर कार्ड। बैटिंग शेफाली वर्मा ने कोई स्कोर नहीं बनाया। उसके बाद स्मृति जो है वो 10 रन बना के आउट हुई। उसके बाद जमायमा जो है वो 30 रन बना के आउट हुई। और इनकी पुरानी प्लेयर हैं हरमनप्रीत कौर, कैप्टन भी हैं, 9 रन बनाए। फिर दीप्ति शर्मा 0। उसके बाद ऋचा घोष 4 रन बना के आउट हुई। पूजा जो है वो 6 रन बना के आउट हुई। और श्रेयांका पाटिल जो है 4 रन बना के आउट हुई। पूरी टीम 80 रन बनाकर आउट हुई। बॉलिंग फिगर्स अगर देखें तो चार्ली डीन ने 4 ओवर्स में 16 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह बाकी प्लेयर्स ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। और मैन ऑफ द मैच जो है वो चार्ली डीन रही। जवाब में 6 विकेटों के नुकसान पे ये टारगेट हासिल किया इंग्लैंड की टीम ने। और मैन ऑफ द मैच वो रही। T20 चल रहे हैं पूरी दुनिया में ख़वातीन के। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियन क्रिकेट, तो आपको एक फिगर दिखाते हैं नुमान, जिस पे के बात होती है कि इंडिया क्यों डोमिनेट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं उनको। तो उसकी रीज़न जो है वो ये कार्ड अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप देख रहे हैं कि जो नेटवर्थ है इंडियन क्रिकेट की, उसमें और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है उसका ज़रा अगर डिफरेंस आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या रीज़न है कि इंडियन क्रिकेट BCCI जो है वो बाकी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स पे जो है वो इजारादारी 18,760 करोड़ इंडियन रुपी वर्थ है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, जबकि ऑस्ट्रेलिया की 658 करोड़ रुपया इंडियन रुपी की वर्थ है। अगर डॉलर्स में हम जाएं और देखें तो आप देखेंगे कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो $20 मिलियन है उनकी नेटवर्थ। उसके बाद जिम्बाब्वे उनसे श्रीलंका से बेहतर है, $38 मिलियन। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है वो $47 मिलियन नेटवर्थ क्रिकेट बोर्ड की। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंग्लैंड लगभग करीब करीब हैं। बांग्लादेश 51 मिलियन, पाकिस्तान 55 मिलियन और इंग्लैंड एंड वेल्स जो है वो 59 मिलियन। उसके बाद है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि 79 मिलियन इनके बोर्ड की नेटवर्थ है। अब नजर दौड़ाएं इंडिया पे, $2.25 बिलियन नेटवर्थ है। तो नुमान इनकी इजारादारी तो फिर बनती है ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा बोर्ड बना कैसे। लाइक $2.2 बिलियन जो है वो एक बोर्ड की वर्थ है। तो मेरा ख्याल है नुमान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉपुलेशन है और रकबा बहुत बड़ा है। व्यूअर वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन की वजह से व्यूअरशिप है ना। मोस्ट पॉपुलेटेड आप कंट्री कह लें, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है। और आई थिंक या फिर फोकस जो है ना वो इनका मेनली स्पोर्ट्स में क्रिकेट रहा है। एग्जैक्टली अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि वुमेन क्रिकेट वो इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो गली मोहल्ले की क्रिकेट को भी इतना प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया में एक जुनून बन गया क्रिकेट, और जिसकी वजह से वहां पे रेटिंग्स और व्यूअरशिप और वो बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स बहुत ऊपर जा चुकी हैं। तो यू नो कि दैट इज द रीजन। एग्जैक्टली ये IPL के थ्रू ना इनके पास बहुत इन्वेस्टमेंट आई है। और अच्छा है एक मतलब लाइक आप इट्स गुड फॉर द प्लेयर्स एक्चुअली जो खेल रहे हैं उसके सर्किट में। इवन डोमेस्टिक वाले भी जो हैं वो भी इससे फायदा उठाते हैं, तो अच्छी बात है। और हाँ, बाकी बोर्ड्स को एक लेसन लेना चाहिए कि आप अपने आप को एज अ बोर्ड कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप इसको नेगेटिव उसमें ना लेके जाएं। बिल्कुल, सब PCB को भी देखना चाहिए कि हम कैसे इसको देखें नुमान। पाकिस्तान में हाँ एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट तो हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारे यहाँ वो इकदामात नहीं किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ वो सोच नहीं है कि हाउ टू कैपिटलाइज फ्रॉम, हाउ टू गेन रेवेन्यू फ्रॉम दिस गेम, और जिसका कि इतना जुनून है पूरे पाकिस्तान में।
और उसको किस और तरह हम इसमें अपने मुल्क के लिए फायदेमंद बना सकते हैं? वो तब बनेगा जब हमारे ऊपर जो पीसीबी के जो लोग हैं वो कोई नेक नियति से काम करने वाले आएंगे। अभी तो जो भी है वो सारे अपने ही भरने के चक्रों में, अपना ही शोषा जो है ना वो लगाने के चक्रों में है। और अब जैसे ये आप देख लें कि जो ज़का अशरफ साहब जो इधर इंडिया भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, ये जो इतने खर्चे होते हैं इनको बचाया जा सकता है ना, ये बचाएं, बोर्ड में रखें, आप उसको कहीं यूटिलाइज करें, कोई ग्राउंड बना दें। इतने करोड़ों का तो एक अच्छा सा ग्राउंड बन यहाँ जाएगा। पे तो और सियासतें ही आप नहीं जो खत्म है हो रही। यहाँ सियासत ही नहीं खत्म होती। एक गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन ले आता है, दूसरी आती है नहीं 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 ये तो वो गलत हमारा हो गया। हमारा होना चाहिए पाकिस्तान का वो। कौमी खेल हॉकी नहीं होना चाहिए था, सियासत होना चाहिए था, ताकि हर है हर वही इदारा है। हर इदारा जो है वो इजीली बाउसूल तरीके के साथ कानून के मुताबिक खेल सकता ना। कानून का कौन सा कानून की बात करें आप? कानून कानून नहीं है भाई यहाँ पे। उसको बिल्कुल। छोड़ दें आप, बस बस सिर्फ ये है कि इनको थोड़ा सीखना सीख लें थोड़ा सा कि यार जी। बीसीसीआई ने अपने आप को कैसे ग्रो किया। पीएसएल स्टार्ट कर ली है तो पीएसएल को ही कोई तगड़ा बना दें, इतना कि लोग यहाँ भी आना शुरू हो, अच्छे प्लेयर्स आना शुरू हो जो खेल रहे हैं अभी बिल्कुल सही। T20 के सर्किट में, वर्ल्ड सर्किट में, तो अच्छे वो एब्सोल्युटली। प्लेयर्स को जो है ना वो भी लेके आए ना, तो सीखना चाहिए यार इंडिया से। ऑलराइट जी, सीखने की बात और हमारी डोमेस्टिक की बात हो रही। पीएसएल के अलावा जो है वो नेशनल T20 खेला जा रहा है और एबटाबाद की टीम यासिर शाह जिसकी कप्तानी कर रहे हैं, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ दिस नेशनल T20 और शानदार परफॉर्मेंस फाइनल में फ़खर जमान ने खेली, बिग मैच के बड़े प्लेयर, और उन्होंने ये मैच जो है जो वो टूर्नामेंट की सबसे टफ टीम थी पेशावर, उसको शिकस्त दी। और अब देखें नुमान, हैरान कुन बात यह है कि पेशावर की टीम कोई एबटाबाद की टीम जो है वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलती। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तो ये टीम थोड़ा जोड़ तोड़ से बनी है ना, कोई बाहर के लड़के हैं, कोई इधर का है, कोई कहाँ का है, ये बन गई है एक टीम। बट इट्स गुड कि एक नई टीम जो है वो डेवलप हुई है और जो यासिर शाह ने जिसको लीड किया है। और पेशावर जो अनबीटन आ रही थी, और कल ही मैं मैच के बाद उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन जो क्या इंटरव्यू ले रही थी खातून, उन्होंने पूछा कि आप अभी जीतते आ रहे हैं, प्रेशर में नहीं आए हैं, तो क्या प्रेशर में पेशावर चोक तो नहीं कर जाएगा? वो आज चोक कर गए और हाँ सारे हाँ, मैच जीते हुए सेमीफाइनल हार गए। बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, अब चलते हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के टेस्ट की जानिब, और फैसला हो चुका। और कल ही जिक्र कर रहे थे नोमान भी और हम लोग यहाँ पे कि अगर 200 रन्स का टारगेट होता तो शायद बांग्लादेश ये मैच जीत जाता, लेकिन एनीवेज स्कोर कार्ड आपके सामने है। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 172 बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 180 रन्स बनाए, और उसके बाद बांग्लादेश की पूरी टीम ढेर हुई 144 रन्स पे। जवाब में न्यूजीलैंड ने ये टारगेट हासिल किया, अल्लाह अल्लाह करके हासिल किया, 6 विकेटों के नुकसान पर 4 विकेटों से ये टेस्ट मैच जीता। और इसमें मैन ऑफ द मैच जो रहे वो न्यूजीलैंड के प्लेयर रहे, और ग्लेन फिलिप। ग्लेन फिलिप रहे, और मैन ऑफ द सीरीज जो हैं वो ताइजुल रहे। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया। नुमान, इतनी स्पिन विकेट, अच्छा इसके हवाले से एक रिकॉर्ड भी है नुमान मेरे पास, और वो ये है कि दिस वाज द शॉर्टेस्ट ऑफ द टेस्ट मैच जो आज तक हुए हैं, द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच। अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें वो फिगर्स, इसमें टोटल 1069 गेंदें खेली गई। मीरपुर में ये हुआ, पहले नंबर पे है। उससे पहले जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका का ही हुआ 1287, ये भी मीरपुर में। फिर मीरपुर में बांग्लादेश और पाकिस्तान, और फिर बांग्लादेश। सारे देखें आप, बांग्लादेश के ग्राउंड्स ही हैं, आप देखें इसको। इस पे तो हमने बात की थी ना यासिर कि ये लोग अपनी स्पिन से ही नहीं निकल रहे ना, तभी तो ये लोग बड़े टूर्नामेंट्स को में कोई खातिर खा को परफॉर्मेंस नहीं देते। यहाँ पे ये स्पिनर्स को खेलते रहते हैं हाँ सारा साल, इनके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, और जब वो बड़े मैचेस में दूसरे मुल्कों में जाके खेलते हैं ठुस हो जाते हैं। हाँ, ये तो ये रिकॉर्ड रीजन भी है जो जो है आपने ना, जो कहा। आपको नजर आ रहा है, ये बांग्लादेश ही का है कि बांग्लादेश में शॉर्टेस्ट जो है, ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट। लेकिन सारे तकरीबन आप देखें तो 1200-1300 जो है वो गेंदें जो हैं इसमें फेंकी हैं, और पूरी की पूरी टीमें जो हैं वो आउट हुई। 36 विकेटें गिरी इस टेस्ट मैच में भी। हाँ ये देख रहे हैं अब, मतलब लाइक अगर बारिश ना होती तो ये तो कहीं 2.5 दिन में खत्म हो चुका होता मैच। एक दिन पूरा जाया हुआ बारिश से, 1.5 दिन ऑलमोस्ट।
तो ये इनको इस चीज को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हम अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं। स्पिनर्स के साथ नहीं आगे चल सकते, इतना लंबा नहीं चल सकते। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अंडर 19 एशियन कप भी हो रहा है, उसमें 2 मैचेस आज खेले गए। उसमें बांग्लादेश अंडर 19 मैच जीता अपना यूएई के खिलाफ 228 228 रन बनाए उन्होंने, और जवाब में यूएई की सारी टीम जो है वो 167 रन बनाकर आउट होगी। दूसरा मैच जापान की टीम खेल रही है इस दफ़ा एशिया कप अंडर 19, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात है। और एबे इनके कैप्टन भी हैं, उन्होंने 75 रन स्कोर किए उनकी पूरी टीम ने 30 ओवरों में। जवाब में श्रीलंका ने पूरी डोमिनेंस के साथ जो है वो 12 ओवरों में ही मैच मुका दिया 3 विकेटों के नुकसान पे। 3 विकेटें हासिल की जापान ने, यही बड़ी बात है नुमान। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है। और खिला दें इनको किसी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम से, तो ये भी टेस्ट इनको स्टेटस मिल सकता है जल्दी। मतलब इनको जल्द वेरी ऊपर ट्रू, आने का ना वो हल है सबके पास दुनिया में। पाकिस्तान से खिला दें, हार जाएंगे, टेस्ट स्टेटस मिल जाएगा, खेल लें। वेरी ट्रू, लेकिन अच्छी बात है, जापान भी खेल रहा है क्रिकेट। वेरी ट्रू। ऑलराइट जी, हमने सिकंदर रजा की बहुत बात की। आज की खबर ये थी कि सिकंदर रजा पर जो है 2 मैचेस का बैन हुआ। उसकी वजह ये है कि सिकंदर रजा की जो है वो लड़ाई हुई जॉश लिटल के साथ, और एक दूसरे को बल्ले दिखाए उन्होंने, और उसकी वजह से सिकंदर रजा के 2 डीमेरिट पॉइंट्स आईसीसी ने कंसिडर किए। इससे पहले भी उनके 2 पॉइंट्स डीमेरिट पॉइंट्स हो चुके हुए थे, जिसकी वजह से उनको 50% मैच का फाइन किया गया और 2 मैचेस से उनको बाहर किया गया, जिसकी वजह से वो आज आयरलैंड के खिलाफ जो है अब अपने बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे, और उसका आज ही खमियाजा भुगतना पड़ा जिम्बाब्वे को। आज आयरलैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच था, जो कि जिम्बाब्वे की टीम हार गई और आयरलैंड की टीम ने ये मैच जो है वो जीत लिया। स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पे रहा। पहले जिम्बाब्वे ने खेला, 165 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। जवाब में आयरलैंड की टीम ने टारगेट जो है वो आखिरी ओवर में हासिल किया 6 विकेटों के नुकसान पे। सो सिकंदर रजा को आज मिस किया गया जिम्बाब्वे की जानिब से। नुमान, कल हमने इस पे जिक्र किया था, और इसमें एक जो अनफॉर्चुनेट चीज है ना यासिर, वो ये कि सिकंदर रजा को तो बैन कर दिया और जो भी फाइन लगाना था, लेकिन दूसरी साइड पे आयरलैंड के दोनों प्लेयर्स को कोई नहीं नहीं, उनको 15% उनको नुकसान, क्योंकि उनकी इससे पहले डीमेरिट पॉइंट नहीं है। इसको एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला है लिटिल जॉश को, और 15% उसको भी जुर्माना हुआ, लेकिन वो अब आईसीसी ने कोई बैन नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि 2 पॉइंट्स पे बैन लगता है। तो ऑलरेडी जो सिकंदर रजा के पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से 2 डीमेरिट पॉइंट थे और 2 अब 4 इकट्ठे हो गए थे। 4 इकट्ठे हो गए ना। लेकिन इसको थोड़ा सा देखना इसलिए चाहिए कि जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ वो तो बॉलर की तरफ से हुआ था। आप उस वीडियो को अगर देखें तो बॉलर ने सिकंदर रजा का जो रन था लेने के लिए वो भाग रहा था, ब्लॉक तो उसने किया था, उसका तपना बिल्कुल जायज था सिकंदर रजा का। और आप ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा बोल गया, उसका उसका जो है वो बैन हो गया सब कुछ। लेकिन जो बॉलर था उसने, जिसने इनिशिएट किया था ये इंसिडेंट, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके उसको भी उतना ही स्क्रूटनाइज करना चाहिए था जितना सिकंदर को किया। ये एक गलत चीज है, जो कि मतलब जो बोल पड़े, मुंह से जो बोल पड़े वो गंदा है। जो एक्शंस में आपको आपको क्रिकेट को, गेम को खराब कर रहा है, वो ठीक है। ये अजीब सी बात है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, नाउ मूविंग ऑन टू बिग बैश लीग। आज मैच खेला जाना था एडलाइड स्ट्राइकर और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान, लेकिन बारिश की वजह से आज ये मैच नहीं हो सका। सो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। सो नो बिग बैश टुडे, और हालांकि क्राउड जो है वो ऑलरेडी मौजूद था। सो नुमान, ये अब तक की खबरें थी, और शादाब भी खबरों में हैं कि जी वो कम बैक करना चाह रहे हैं। अबरार जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, उनको दे ही इज़ लाइकली टू मिस द फर्स्ट टेस्ट मैच, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 5 पेसर्स के साथ जाएंगे। ज़ाहिर है मजबूरन जाना ही पड़ेगा। 5 पेसर्स के साथ पर्थ में, लेकिन एक स्पिनर होना चाहिए। मतलब 5 पेसर्स के लिए तो आपका ओवर रेट भी खराब करेंगे ना वो। अब तो आपके पास इमाम भी हैं, अब तो वो भी कर लेते हैं, बाबर आजम भी कर लेते हैं।
यार खुदा का खौफ करें यासिर, मतलब फिर हम ना ही समझिए हैं, हाँ ना ही मतलब समझे ना हैं। देखे मैच उठ के हैं। हाँ इसको रन ही देते हैं फिर। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपसे ना आखिरी जाते जाते एक मजे की चीज मैं आपको ऐड करता हूँ। अब मैंने एक वीडियो देखी और अपने चैनल पे मैंने अपलोड भी किया, डॉट बॉस 360 पे। बिल्कुल यासिर, एक बंदे ने वो जबरदस्त वीडियो थी आपकी, स्पेन, वो बहुत पसंद आई हमें भी। एग्जैक्ट एक एक वो एक तो अंडर 19 के प्लेयर है ना, मोहम्मद जिशान। जी। एक जो है वो अभी मैंने अपलोड किया, वो ये कि एक बैट्समैन है, स्पेन के नेशनल टीम में भी खेलते हैं और पाकिस्तानी है, और डार करके उनका कुछ नाम है। यूरोपियन T10 लीग हो रही है वहां पे, बिल्कुल। स्पेन के अंदर। तो उसमें उन्होंने एक मैच में 43 बॉलों पे 193 स्कोर किया है। ओ T10 का माय मैच है। गॉड। 22 छक्के 14 चौके मारे हैं यासिर। और वाओ। मतलब इस ये एक रिकॉर्ड है क्या न, बेसिकली, और अभी तक का। स्पेन बहुत की टीम। अच्छा। वो उनकी एक लीग हो रही है बेसिकली ना। जी। कैटलोनिया, कोई जैगुआर कैटलोनिया उनकी उनका क्लब है, उसकी तरफ से वो खेल रहे थे। तो हम्म। उसमें उन्होंने ये 43 बॉलों में 193 मारा। मतलब आप हम्म। सोचें कि टी जो क्रिकेट है वो आने वाले दिनों में कहां से कहां चली जाएगी। बिल्कुल यू आर राइट नुमान, कि क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अपनी हैयत चेंज कर रहा है। बिल्कुल जो पहले जिस तरह क्रिकेट होती थी, नाउ इट इज टोटली चेंज्ड एब्सोल्युटली। हाँ, वो जो और जी जी। कोचेस के लिए प्रॉब्लम होगा यासिर इसमें। वो जो सिखाते हैं ना, इस तरह खड़े हो, इस तरह ग्रिप करें, ये करें, वो करें, वो वो सारी वो रह गई है बिल्कुल सारा। नुमान, लेकिन जो असल मजा है वो तो रियल क्रिकेट में ही है, यानी द रियल क्रिकेट इज द टेस्ट क्रिकेट। और यू नो के जबरदस्त। हमजा, उनका नाम है हमजा सलीम नुमान। हमजा सलीम डार। हमजा सलीम डार, उन्होंने 43 गेंदों पर जो है वो लगाए हैं 193 रन। ऑलराइट जी, ये थी आज की मज़ेदार खबरें। और क्रिकेच का अगर आपने चैनल हमारा जो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए। और इस वीडियो को भी कोशिश किया करें कि शेयर कर दें, कि दिन भर की क्रिकेट की जो अपडेट्स हैं और उस पर हल्का फुल्का जो एनालिसिस है वो लेकर मैं और नुमान आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। टिल टुमारो, नुमान अजीम को और मोहम्मद यासिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।